दुनिया के नक्शे पे मकदूनिया एक छोटे से कस्बे की हैसियत रखता है। उसी कस्बे से एक शख्स का जन्म हुआ जिसका नाम सिकंदर या अलेक्जेंडर था। उसका बाप फिलिप, जिसकी ख्वाहिश थी कि वो दुनिया पे हुक्मरानी करे, पूरी दुनिया को फतह करे, लेकिन वो ये नहीं कर सका। उसको पुरअसरार अंदाज में जहर दे के इस दुनिया से हटा दिया गया। तो उसके बाद ये ख्वाब उसके बेटे सिकंदर ने देखा, जो दुनिया का फातेह बनना चाहता था, जिसकी माँ, जिसने उसको इक़्तिदार पे बिठाया और उसके इक़्तिदार को मुस्तहकम करने के लिए सिकंदर के बाप फिलिप के तमाम दोस्तों को सफ़ाई हस्ती से मिटा देने में मदद दी। वो इस हद तक आगे बढ़ी कि उसने सिकंदर की शीरखार बहन, जो उसकी दूसरी माँ से थी, सुतेली उसकी बहन थी, उसको भी सिकंदर के हाथों कत्ल करवा दिया। अब सिकंदर अपना पूरी दुनिया पे हुक्मरानी का ख्वाब लेके चला और दुनिया को ताराज करता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा। इसी हिंदुस्तान में, इसी जगह पे, इसी दरिया के किनारे उसके ख्वाब को डुबो दिया गया। और वो उसके ख्वाब को डुबोने वाला राजा पोरस था, जो इस जगह का हुक्मरान था, जिसने हिंदुस्तान में मज़ामत की एक तारीख रकम की। मैं हूं कमरुज़्ज़मान खान और आप देख रहे हैं तबकाती कशमकश। हमने तारीख का इस अंदाज में जायजा लिया जिसमें उसके मुख्तलिफ पहलू थे। एक तारीख का वो पहलू जो हुक्मरान तबका जिसको उजागर करता है, और एक तारीख का वो पहलू जो हम मादी बुनियादों पे तारीख को गैर इस्तेमारी अंदाज में देखते हैं, उसके हकायक के समय। और आज भी हम राजा पोरस और सिकंदर की लड़ाई के इस पहलू को देखेंगे। वो सिकंदर जो मकदूनिया से चला, जिसने एथेंस समेत यूनान की तमाम रियासतों को फतह किया, जिसने आज के तुर्किया की तमाम रियासतों को फतह किया, और फिर उसने दुनिया की उस वक्त की सुपर पावर, एक ऐसा मुल्क जिसकी सरहदें दुनिया के नक्शे पे आधे हिस्से को उसने मला हुआ था, वो पर्शिया की या ईरान की सल्तनत थी, जिसकी दरियाए रूम से लेके तुर्किया, आज के तुर्किया के कुछ हिस्सों तक हुक्मरानी थी। सिकंदर ने ईरान की उस अजीम शान सल्तनत को रोंद के रख दिया। उसका अजीम बादशाह दारा या दारिश, उसकी फौजों को 3 दफा शिकस्त दी, और फिर उसके बाद वो शाम से होता हुआ फलस्तीन तक गया, और रास्ते में आने वाला हर छोटा बड़ा मुल्क उसके घोड़ों की सिमों के नीचे उसके कुचला गया। वहां के लोगों को अतात करने पे मजबूर कर दिया गया। वहां की हुक्मरानियां उसकी बाजगुजार बन गई, और फिर वो मिस्र की सल्तनत तक पहुंचा, जहां भी उसने फतह के झंडे गाड़े। और वहां पे सिर्फ उसने उस मुल्क को फतह नहीं किया, वहां पे अपने नाम पे एक शहर आबाद किया जो आज भी सिकंदरिया के नाम से जाना जाता है। वो आधी दुनिया को फतह कर चुका था, लेकिन उसके ज़हन में एक ख्वाब था, एक ख्वाहिश थी, एक अनजाने दुनिया को फतह करने का एक जज्बा था, एक ऐसी पुरअसरार सरजमीन जो हमेशा पूरी दुनिया के लिए उनकी दिलचस्पी का बायस बनती है। वो था हिंदुस्तान। सिकंदर आज़म हिंदुस्तान फतह करने के लिए यहाँ पे आया, तो बिल्कुल आगाज में उसको बहुत ही शानदार मौके मिले। उसने जब हिंदुस्तान में कदम रखा तो वहां पे उसको ऐसे ही अतातगजार
फरमारवा या राजे मिले जिन्होंने इस तासर को तकवीत दी कि यहाँ के लोग बुज़दिल हैं, यहाँ के हुक्मरान अतात पसंद हैं, बाजगुजार बनना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे पहला बंदा वो जिसने उसकी अतात की और अपने सल्तनत को उसके हवाले कर दिया, वो टेक्सला का हुक्मरान था। तारीख में पुरस के शिकस्त के तासर की नफी यूं भी होती है कि सिकंदर ने जहां जहां फतूहात हासिल की थी वहां के राजों और बादशाहों को या तो गिरफ्तार किया और बाद में कत्ल कर दिया, या जंग के दौरान वो मारे गए, और जो भी मफतूआ इलाका था उसको अपने ज़ेरे नगीन कर लिया। लेकिन दरिया जेहलम के किनारे जो जंग हुई उसके नताइज यकसर मुख्तलिफ थे, और तारीख का कोई भी तालिब इल्म ये हकीकत जान सकता है कि जब यहाँ से सिकंदर इस जंग की फतह हासिल नहीं कर सका, शिकस्त खोर्दा होके यहाँ से गया, तो उसके बाद राजा पुरस की हुक्मरानी दरिया जेहलम से दरिया चिनाब के दरमियानी इलाके तक और जारी रही, और उससे भी ज्यादा वसी होती गई, और वो अगले कई सालों तक उसने अपनी जिंदगी गुजारी बतौर राजा के, हत्ता के अपने मरने के बाद, यानी राजा पुरस के मरने के बाद उसका बेटा भी इसी इलाके का राजा रहा। लिहाजा ये तासर ही गलत है कि यहाँ पे राजा पुरस को कोई शिकस्त हुई थी और उसने अपनी जिंदगी की भीख मांगी थी और उसकी बकिया जिंदगी उस भीख की शक्ल में गुजरी। ये ना सिकंदर आजम का तरीकाकार था, ना ही किसी भी जमाने में जो बादशाह जो फतूहात करते थे वो अपने मुकाबल जिंदा बच जाने वाले शिकस्त खोर्दा को कभी भी जिंदगी की भीख दिया करते थे। इस तरीके से ये तारीख का वो रुख है जिसको जानबूझ के छुपाया गया एक दरोग गोई के जरिए। टेक्सला का राजा अम्बी जो राजा पुरस का एक दरीना दुश्मन मुखालिफ था, हरीफ था, जो मुतअद्दिद दफा राजा पुरस के साथ जंगे कर चुका था और उससे शिकस्त खा चुका था, उसने सिकंदर को अपनी सल्तनत बगैर किसी मज़ामत के उसके हवाले कर दी। उसको उस वक्त के जितने वसाइल थे, जिसमें तीर, तलवार, घोड़े और हाथी थे, वो भी तोहफतन पेश किए। इसी के साथ कश्मीर का राजा जो राजा पुरस का रिश्ते में भतीजा लगता था लेकिन वो पुरस का मुखालिफ था, उसने भी वो साजबाज शुरू की और एक नेक्सस बनाने की कोशिश की जिसके जरिए वो सिकंदर और अम्बी और कश्मीर का राजा मिलके राजा पुरस को शिकस्त दे सके। तो ये 326 कबले मसीह में इसी दरियाए जेहलम के किनारे वो इलाका जो जेहलम से शुरू होके दरियाए चिनाब तक राजा पुरस की हुक्मरानी में था, उसको फतह करने के लिए एक यलगार का आगाज हुआ। 1 महीना तक अम्बी के पास कयाम करके और वहां पे उसने जंगी हिकमत अमली और जंगी नक्शा तैयार किया ताकि वो राजा पुरस को शिकस्त दे सके। और साथ ही जंगी मशकों के दौरान उसने राजा पुरस के पास अपना एलची भेजा जिसने वही एक रुस्वाए जमाना पैगाम दिया कि सिकंदर ने आपको तलब किया है, आप आए और अपनी सल्तनत को सिकंदर की बाजगुजार बनाई। जब ये पैगाम राजा पुरस के पास पहुंचा तो उसने कहा, हाँ मैं मिलूंगा सिकंदर को, लेकिन हमारी मुलाकात मैदान जंग में होगी। और फिर यूं ही हुआ कि इसी दरिया जेहलम के किनारे उस जंग की शुरू होने से पहले उसकी इब्तदाई मशकें की गईं। इसके इस किनारे पे जहां पे इस वक्त मैं बैठा हूं, सिकंदर आजम ने अपनी हिकमत अमली के तहत
अपनी जंगी चालाकी या महारत को इस्तेमाल करते हुए अपने ट्रूप्स को नीचे दरिया के साथ साथ रवाना किया। वो मई का महीना था 326 कबले मसीह में, और ये दरिया झेलम तो बयानी में था। बहुत बड़ा तूफान यहाँ पे था जब सिकंदर आजम की फौजों के कुछ दस्ते एक ऐसी जगह की तलाश में आगे बढ़े जहां से वो दरिया को पार कर सकें, और जल्द ही उन्हें वो मकाम मिल गया जहां पे दरिया कम चौड़ाई पे था, और वहां से उसने दरिया को पार करने की कोशिश की। और जब वो दरिया पार करके राजा पूरस के इलाके में दाखिल हुए तो फिर वहां पे एक पहली झड़प का आगाज। राजा पूरस ने अपने बेटे की क़यादत में वो जंगी दस्ते रवाना किए थे जो मॉनिटरिंग कर रहे थे सिकंदर के ट्रूप्स की नकलो हरकत की। तो वहां पे एक शदीद जंग हुई जो खुद उसने बहादुरी के बहुत सारे वाक़यात को जन्म दिया। लेकिन सिकंदर के जो दस्ते थे, जो फौजी थे और जो उसके कमांडर थे, उनकी जो जंगी बालादस्ती थी वो वहाँ पे उसका मुजाहरा हुआ, और पूरस का बेटा भी उस जंग में वहाँ पे हलाक हुआ। इस हलाकत की खबर सुनने के बाद राजा पूरस आगे बढ़ा, और फिर वो एक ऐसा मार्का इस सरजमीन पे हुआ जिसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। जंग शुरू हुई, दोनों तरफ बड़े लश्कर मौजूद थे, दोनों तरफ तीरंदाज थे, नेज़े वाले मौजूद थे, और राजा पूरस की फौज के साथ उनके हाथी भी मौजूद। यहाँ से फिर हम देखते हैं कि तारीख में कैसे उसको मसक किया गया, उसमें झूठे और मनगढ़ंत वाक़यात पेश किए गए कि वो राजा पूरस जो एक जंगजू था और जिसकी सपा में एक हाथियों का दस्ता मुस्तकिल तौर पे शामिल था, जिनकी तरबियत ही जंग की, उसको ऐसे जाहिर किया गया कि वो अचानक किसी उफ्ताद से घबरा के पीछे मुड़े और राजा पूरस की फौजों को कुचल के रख दिया और राजा पूरस की शिकस्त होगी। ये ऐसे नहीं हुआ। जंग 8 घंटे से ज्यादा सुबह से शुरू होके रात अंधेरा होने तक जारी रही, और सैकड़ों हजारों सिपाही दोनों तरफ मारे गए। लेकिन सिकंदर जो पूरी दुनिया को ताराज करके आया था, जिसने दुनिया के नक्शे के आधे से ज्यादा हिस्से पे कब्जा किया था, वो इस जंग को उस अंदाज में नहीं लड़ सका। उसने जंगें लड़ी थी चंद घंटों की, एक आध घंटे की। ये जंग उसके एसाब को शल कर देने वाली थी। इस जंग की तवालत और सामने अपनी जमीन का दिफा करने वाले राजा पूरस की फौजों का जो इस्तकलाल था, जो बहादुरी थी, जो जज्बा था, उसने सिकंदर को ज़हनी तौर पे, नफसियाती तौर पे मजरूह कर दिया था, शिकस्त खुर्दा बना दिया था। सिकंदर ने 3 दफा एलची भेजे राजा पूरस से मैदान जंग में मुलाकात के लिए, जिसको राजा पूरस ने मुस्तरद कर दिया। और जब रात के अंधेरे फैल गए, जंग करना फिजिकली मुमकिन नहीं रहा, तो आखिरी एलची के आने पर उसके जर्नैलों की मशावरत से फिर इस मुलाकात का एहतमाम किया गया, जिसको तारीख में मसक करके पेश किया जाता है। जंग में कोई नहीं जीता था, जंग में कोई नहीं हारा था, लेकिन जंगों में सबसे अहम बात जीत या हार नहीं होती, जंग लड़ने का जज्बा होता है। और उस जज्बे का मुजाहरा राजा पोरस और उसकी सपा यहाँ पे पेश कर चुकी थी। जंग सारा दिन जारी रहने के बाद ये मुलाकात अब कोई शिकस्त या फतह का फैसला करने वाली नहीं थी। सिकंदर ज़हनी तौर पे हार तस्लीम कर चुका था और उसने सिर्फ वहां से वापसी का इंदिया दिया। वो सल्तनत जो राजा पुरस की थी वो उसी के पास रही, और जो हमलावर थे वो शिकस्ता दिलों से और जख्मी अजसाम से पीछे हटे
और वापसी का कसद किया। और ये वापसी फिर सिकंदर आजम की ज़हनी और फौजी शिकस्त पे मुंतनज नहीं हुई, बल्कि इस वापसी के बाद वो कभी एक तंदुरुस्त जर्नैल के तौर पे जिंदगी नहीं गुजार सका। उसकी सिपाह बहादुर और जरी होने के बावजूद अपने जो उनका मोराल था वो उस सतह पे वापस नहीं ला सके जो बरे सगीर में दाखिल होते हुए उनका था। वो एक शिकस्त खोरदा फौज थी जिसने आगे बढ़ने से, हिंदुस्तान में जाने से इनकार कर दिया और एक बड़ी कत्लो गारतगरी की गई उन सिपाह की जो पेशकदमी नहीं करना चाहते थे, जो कोई और जंग नहीं लड़ना चाहते थे, जो किसी और मुल्क पे कब्जा नहीं करना चाहते थे। तो फिर इसी शिकस्त खोरदगी में मुख्तलिफ कहानियों के मुताबिक वापसी के इस सफ़र में सिकंदर आजम की मौत वाक़ हुई। वो बहुत सारे वाक़यात हैं जिनकी कोई तस्दीक नहीं हो सकती कि उसको जहर दिया गया, वो मलेरिया से मरा, या उसको किसी और साजिश जो महल्लाती साजिशें थी उसकी वजह से रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन एक बात तय है कि वो सारी कहानियां इस तरह गलत साबित होती हैं जिसमें राजा पुरस को शिकस्त खोरदा करार दिया गया। सिकंदर की पूरी फतूहात, उसकी पूरी तारीख माफ करने वाली तारीख नहीं थी। वो जहां गया उसने उन सल्तनतों को ताराज कर दिया गया, वहां के बादशाहों को कत्ल कर दिया और उनकी मस्तूरात को अपने हरम का हिस्सा बना लिया। ऐसी कोई एक दास्तान, एक वाकया हिंदुस्तान की धरती में सुनने और पढ़ने को नहीं मिलता। इससे ये वाज़ेह होता है कि सिकंदर, जिसको तारीख दानों ने सिकंदर आजम बना के पेश किया, उसको हिंदुस्तान की धरती का दिफा करने वालों ने, हुर्रियत पसंदों ने वो शिकस्त फाश दी थी, जिसके बाद उसमें कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी और तरफ जारियत कर सके। तारीख का ये सबक जो राजा पुरस को गिड़गिड़ाते हुए हुक्मरान की शक्ल में पेश करता है, वो दरअसल एक पैगाम या एक प्रोपेगेंडा है जारियत करने वालों के हक में और मजलूमों और महकूमों के खिलाफ कि उनको शिकस्त होती है। लेकिन इस जंग में, दरिया झेलम के किनारे लड़ी जाने वाली जंग में, एक बात साबित हुई है कि यहाँ अगर कोई लड़ना चाहे तो लड़ा भी जा सकता है और लड़ने के बाद जीता भी जा सकता है, चाहे उनके सामने कितना बड़ा जर्नैल क्यों ना हो, कितना बड़ा फातेह क्यों ना हो, और उस फातेह के पीछे उसकी माँ ओलंपिया की शक्ल में एक ऐसी रूहानी शख्सियत, एक ऐसी जादूगरनी, तो ओलंपिया का वो तमाम जादू टूना और उसके तमाम जो अंदाजे और क्या सराइयाँ थी, वो भी दरिया झेलम में राजा पुरस ने डुबो के उनका खात्मा किया। बहुत शुक्रिया।